जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। अरकान बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर ने भी इजलास की कार्रवाई का बायकॉट किया। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट लगाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला मुअख्खर। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। हमारा मुतालबा था जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। 2 जजेस ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर 26वीं तरमीम के मुताबिक अमल दरामद कर लें। इस इकदाम से जजेस में भी रंजिश पैदा होगी। हम उसूल पर खड़े हैं, शख्सियात की बात कभी नहीं की। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है कि कौन सा जज सीनियर है, वो जो कि ट्रांसफ़र होके आए हैं या जो एग्जिस्टिंग हाल में जो जजेस हैं वो, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए। 26वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें और हाथापाई। पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। वकला अमन तौर पर मुंतशिर हो गए। डी चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पार्लियामेंट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से तरमीम की गई वो शर्मनाक है। PTI रहनुमा हामिद खान की गुफ्तगू। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद। बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वें आईनी तरमीम आइन का हिस्सा। हर शहरी को इसकी पासदारी करना होगी। बार काउंसिल्स का एलामिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई थी। ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस सुमन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का एक और फैसला। एडिशनल जज राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी अमूर के जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक से कानूनी अमूर से जिम्मेदारी वापस ले ली गई। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानूनी विंग के अमूर को सुपरवाइज करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नज़र। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की अपनी नशस्तों पर खड़े होकर बानी को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान ऐवान में डेस्क और सीटियां बजाते रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी अपने अरकान को रोक ना पाए। अपोजिशन ने एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने कोरम की निशानदही की। कोरम पूरा निकला। वजारत आबी वसाइल के अफसरान गैलरी में मौजूद ना होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 2 बजे तक मुलतवी।
सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया हिलाल अहमद ने तारकीन वतन की 10 लाशें निकालनी। पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक कश्ती मरसाडेला बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तराबलस में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने लाशों की शिनाख्त के लिए टीम जाविया हॉस्पिटल रवाना कर दी। पाकिस्तानी सिफारतखाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। कश्ती लीबिया से इटली की तरफ जा रही थी। डूबने वाले अफराद कई महीनों से लीबिया के कैंप्स में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। अल्लाह ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर दुबई पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर अरकान भी हमरा वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। हम रियासत आइन मुल्क के वफादार हैं। सियासत में तशद्दुद के हम खिलाफ हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। आज हम अमन के लिए निकले हैं। हमारे खत्ते में अमन नहीं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था कि फाटा में रेफरेंडम किया जाए। इंजमाम का पहला मकसद अमन था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अमन से महरूम कौम हर चीज़ से महरूम होती है। हमारे हुक्मरान अमेरिका के पैरोकार हैं। अमेरिका का कठपुतली नेतन्याहू कहता है कि फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब में बसाया जाए। अमेरिका फिर अफगानिस्तान में दोबारा जंग छेड़ना चाहता है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। दौरान सर्वे से इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत इंतकाल से मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की जानिब से नौकरी की सहूलत खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज़ बनाया गया। दीगर तमाम फवायद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना को मिलते रहेंगे। शहीद एहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वर्सा इस फैसले से मुतासर नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को खत लिखकर आगाह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड का दूसरा मरहला 25 एकड़ तक अराज़ी रखने वाले काश्तकारों को शामिल करने का फैसला। किसान कार्ड के जरिए फ़ी एकड़ कर्ज की हद में इजाफे के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत का किसान कार्ड के जरिए ख़रीदारी पर लगाए जाने वाले चार्जेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं कि किसान कार्ड के जरिए 30% कैश निकलवाने की सहूलत और डीजल खरीदने की इजाज़त होनी चाहिए। किसान कार्ड के जरिए कॉटन क्रॉप इंश्योरेंस पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करने का फैसला। अब तक 5,35,000 किसान कार्ड्स के इजरा की मंजूरी हो चुकी। तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं? ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत हाल जारी है।
कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। आजम नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरख्वास्त में उठाए गए निकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर लिया।